नमस्कार, आदर, आभार, अभिनंदन, जोहार, सत श्री अकाल। आपका पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर लाइफ स्टाइल से। तो चल रही है गर्मियों की मौसम और मौसम बेहद ही गर्म और लू भरा है। और इस गर्मी के माहौल में अगर आपको चंद सुकून के कुछ आनंदमय पलों का एहसास लेना है तो आप अपने खान पान का विशेष तौर पर ख्याल रखें, ध्यान रखें। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो मौसम अनुसार जो हमारे गांव में विशेषकर ग्रामीण परिवेश में एक मुख्य पेय पदार्थ का हम लोग निर्माण करते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे बेल का शरबत है। ये हम बेल की शरबत बनाने का प्रयत्न करेंगे। और ये एक बेल है जिसे मैं अपने पास के मित्र के बागान से, बगीचे से उपहार स्वरूप उन्होंने मुझे भेंट किया था। ये एक बेल है और आप चाहे तो अपने स्थानीय मार्केट बाज़ार में भी इसे आसानी से खरीद सकते हैं। और विभिन्न राज्यों के अनुसार इसकी अलग अलग मूल्य वर्ग हो सकती है। तो आज हम आपको बेल की शरबत बना के दिखाएंगे। और बिल्कुल अगर आपके पास बेल की उपलब्धता है, कहीं कहीं से विभिन्न राज्यों में बेल, श्रीफल और बहुत सारे नामों से जाना जाता होगा, लेकिन हमारे बिहार में इसे मुख्यतः बेल के नाम से जाना जाता है। तो ये बेल है और उसी का शरबत बनाएंगे। और मेरी ये बिटिया रानी है, वह भी पीने को आतुर है बेल की शरबत। उसने सुबह से ही जिद कर रखा था कि पापा बेल की शरबत बनाओ, बेल की शरबत बनाओ। तो इन लोगों की जो मांग रही है सुबह से, और अभी दोपहर का वक्त है तो पीने के लिए बिल्कुल ये समय अनुकूल है। गर्मी का मौसम है और बेल की शरबत तो वाह क्या कहने। तो आज तो बेल की शरबत के आनंद उठाएं हम और आप। तो चलिए अब बेल की शरबत बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेल की शरबत बनाने की पूरी प्रक्रिया आरंभ करते हैं। ये रहा बेल और इसे मैं फोड़ता हूँ इस सील बट्टे पर। ये सील बट्टा है और उम्मीद है कि ये पका हुआ ही बेल है। और जहाँ तक तो हमारे मित्र ने बोला था कि ये पूरी तरह पक चुका है। तो इसे सील बट्टे पर फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, देखते हैं। और ये इसको हटा देते हैं ऐसे और इसको फोड़ते हैं। ये रहा जनाब, ये रहा। लगता है कि पका तो होना चाहिए। और मम्मी भी इन लोग की आ चुकी है। पका हुआ बेल है, सामने देख पा रहे हैं। और इसकी बेल की बनाएंगे ये शरबत। तो हमें 250 ml बेल की शरबत बनाने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए एक छोटा बेल। इसका आधा हिस्सा भी पर्याप्त रहेगा, लेकिन कम से कम एक छोटा बेल जिसे श्रीफल भी कहते हैं। और मैं इसकी आधे हिस्से की बेल की शरबत ही बनाऊंगा, क्योंकि बच्चों लोगों की बेल की शरबत उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे तो बेहद अच्छी लगती है। खासकर ये वायु विकार, गैस्ट्रिक पेशेंट के लिए बेहद ही लाभकारी है। और जिन्हें पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हो, उसमें तो बेल एक रामबाण सिद्ध होता है। तो ये बेल की शरबत मैं बनाने के प्रयास कर रहा हूँ। ये टूट जाए सिल बट्टे पर। लगता है कि अच्छा से पका हुआ तो है, लेकिन अब देखते हैं। काफ़ी मजबूत, लेकिन अंततः ये टूट चुका है। और इसका मैंने गुद्दा निकाल के इस ये रहा, इसका पूरी तरह से गुद्दे को निचोड़ कर, ये रहा, इसके पूरी तरह से गुद्दे को मैंने निचोड़ दिया है। और उसके पश्चात मैं इस पात्र में इसे हम लोग देसी परंपरागत लोटा कहते हैं, जग भी आप बोल सकते हैं, या पानी का ये जो संसाधन है, पीने वाला जल
पात्र के रूप में, तो इसे हम इसमें डालेंगे। और अब अपने हाथों को मैं धो लेता हूँ ताकि कुछ बेहतर हो जाए। तो ये चापाकल हैंडपम्प से मैंने हाथ को अच्छी तरह से साफ करके, और हट जाओ छोटी, उधर से हटा दो, इधर यहाँ हम लोग का शीतल जल यंत्र है। आप इसे देसी फ्रिज भी बोल सकते हैं। देसी फ्रिज से तात्पर्य है कि ये इसका जो जल होता है बेहद ठंडा और बेहद मीठा जल होता है, और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, यानी कि ये घड़ा है, और घड़े के जल से हम वे बनाएंगे बेल की शरबत, और ये बेहद ही ठंडा है। और इसके नीचे मैं बता दूं, अब देख पा रहे होंगे ये रेत रखी गई है। ये रेत रखने का मुख्य कारण ये है, चूँकि ये रेत से ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा ठंडा और शीतल जल रहेगा, और दूसरी वजह जो इसकी तलहट्टी है ये फूटेगी नहीं, ये टूटेगी नहीं, तो इसलिए हम लोग इस रेत का प्रयोग करते हैं, बल्लू का प्रयोग करते हैं ज़्यादा शीतलता के लिए। तो एक तो शीतल जल, ऊपर से मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, सोने पर सुहागा। तो चलिए अब समय गंवाना ज़्यादा गंवाते हुए अब जल हम इसका निकालेंगे, पानी को निकालेंगे इस पात्र में। ये जो पात्र है इसमें हम जल डालेंगे। ये कुछ गिर गया, बस। इसका एक विशेष महत्व भी है, और इधर रख दिए। और तब आते हैं यहाँ, ये रहा जनाब, ये रहा। ये रहा, देख रहे हैं, ये पानी ही गिरा है। और फिर हमें आवश्यकता होगी अपने इच्छा अनुसार, अपने स्वाद अनुसार। मुझे तो खैर मीठी बस पसंद है, इसलिए मैं इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी यानी कि शक्कर का प्रयोग करूँगा। ये शक्कर चलिए 3 ही ले लेते हैं, 3 या 2.5, लगभग अपने स्वाद अनुसार। जितना आप मीठी वस्तुएं पसंद करते होंगे उस अनुसार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये ढक्कन मैंने लगा दी, और चम्मच को भी इसमें अच्छी तरह डाल देते हैं। और ये रहा, ये चाय छन्नी के तौर पर इसे इस्तेमाल करेंगे छानने के लिए। इसे मैं अभी यहाँ रखता हूँ, और ये बेल के दूसरे टुकड़े यहाँ रख देते हैं ऐसे। अब बात रह जाती है एक बार फिर से चापाकल की ओर। अब इससे हम अपने हाथों से, मेरे हाथ पूरे तरह से साफ किए हैं, स्टेलाइज है, मैंने अच्छी तरह से हाथ को धो लिया है। और ये पानी मैंने कम कर दिया, और इसे अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। इसे अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। अगर आपके पास मैरिनेट करने का कुछ दूसरी संसाधन हो, खासकर शहरों में तो मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं। मैं मैरिनेट कर रहा हूँ, आपको दिख पा रहे हैं, मैं मैरिनेट कर रहा हूँ इसे, यानी कि इसमें अच्छी तरह से मिश्रण कर रहा हूँ। बेल अच्छी तरह ये पके हुए नहीं थे, क्योंकि ये देसी परंपरागत बेल है, डायरेक्ट सीधे पेड़ों द्वारा तोड़े गए हैं, और कुछ समय और पेड़ पर रहते तो ये पककर कुछ और अच्छे हो जाते। तो ये पूरी तरह खैर पक्के नहीं हैं, लेकिन खाने योग्य हैं। मैं अच्छी तरह इन्हें मैरिनेट कर रहा हूँ। अच्छी तरह मिश्रण करने के उपरांत तो हमारी बेल पूरी तरह हो गई है मैग्रीनेट, पूरी तरह इसका मिश्रण हो गया है तैयार। आप देख पा रहे हैं पूरी तरह घुल चुकी है बेल, इसमें कुछ भी अब बचा हुआ नहीं है।
और इसमें चीनी शक्कर भी बराबर मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। तो अब हम इसका यूज करते हैं। ये रहा ग्लास और ये रही बेल की शरबत। ये देखिए जनाब, ये देखिए, देख रहे हैं? ये कौन कौन पिएगा बाबू? कोई नहीं। हाँ, जैसा कि लोग पहले ही बोल चुके थे कि मैं नहीं पीऊँगा, मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन मैंने बोला था कि मैं पीऊँगा और मुझे अच्छा लगता है। इन लोगों के लिए ये रहा, ये सब खाएंगे। इन लोग को दे दें, लो धरो, इन लोग दे, ये लो बाबू, तुम ही लो, तुम ही लो, लो सामने। ये रहा इन लोग का बेल का हिस्सा और ये अभिनव तुम्हारा हिस्सा। ये तुम्हारा हिस्सा और ये छोटी, ये तुम और ले लो। और भाई मेरा तो ये बेल का ग्लास अब रेडी है, पी के बताता हूँ उसका कैसा स्वाद है। बहुत अच्छा, बेहतरीन, लाजवाब, वाकई में सच में लाजवाब। अगर आसपास कहीं बेल की वृक्ष हो या आपके स्थानीय मार्केट में बेल या श्रीफल जो भी नाम से इसे जाना जाता हो मिले तो ज़रूर इसकी शरबत पिए। ये स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभप्रद और ज़रूरी है और इससे गैस के विकारों में तो बेहद कारगर सिद्ध होती है। तो खासकर जो भी पेशेंट हैं जो इस बहुत ही दुर्लभ है, अति आवश्यक औषधीय गुणों से भरपूर बेल की शरबत का आनंद लें। और फिलहाल बेल के हम मज़े लेते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो, अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और गर्व से कहें वंदे मातरम।